अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 10। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है, 14 है, सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स। ठीक है, सॉरी। तो इसको हम बात करेंगे, इसमें पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको सारा वीडियो आपको एग्जाम प्री के प्लेलिस्ट पर देखने को मिलेगा। जो भी अभी तक एग्जाम प्री चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करिएगा और टारगेट बुक का ऑब्जेक्टिव आप सॉल्यूशन पढ़िए साथ में फ्री में। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी अनाउंसमेंट पैसा का नहीं किए कि पैसा लग रहा है, फ्री में पढ़िए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते 3 4 7 2 7 7 6 7 9 का बहुलक बताइए। ठीक है, बहुलक क्या होते हैं? देखिए, बहु मतलब बहुत। ठीक है, बहु के मतलब होता है बहुत बार। ठीक है, बहुत, बहु मतलब बहुत। लक मतलब होता है, लक मतलब लक्की। ठीक है, जो बहुत लकी है। ठीक है, LACK लकी, जो बहुत लक है वही कहलाएगा बहुलक। ठीक है, जो बहुत लक है वो क्या कहलाएगा? बहुलक। जो बहुत लक है, बहुत कब लक होगा? जब बहुत बार आएगा तब ने बताएगा। 3 एक बार आया है, एक बार लकी है क्या? नहीं है। 4 एक बार आया, लकी है क्या? नहीं है। 2 एक बार आया, लकी है क्या? नहीं है। 6 एक बार आया, लकी है क्या? नहीं है। 9 एक बार आया, लकी है क्या? नहीं। सर लकी देखिए 2 है, 2 भाई है। ठीक है, 2 भाई है, 7 7 तो लकी हो गया 7। ठीक है, लकी कितना हो गया? 7 हो गया। बहुत लकी है मतलब बहुलक 7 हो गया। तो आपको इस तरह के शानदार ट्रिक होते हैं ऑप्शन नंबर 7 से जो। ठीक है, 2 बार 7 आए, 1 2 और यहाँ पर देखिए 3 आया। जो ज्यादा बार आएगा वो बहुलक कहलाएगा। ठीक है, जो अधिक बार आएगा वो क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। देखिए 2016 और 20 के एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2, 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक बताइए। कौन बहुत लकी है? तो बोलिएगा सर जिसका ज्यादा भाई होगा बहुत लकी होगा। यहाँ से देखिए 3 एक बार है, लकी नहीं है। 2 एक बार है, लकी नहीं है। बताइए 7 एक बार है, लकी नहीं है ना। ये 8 एक बार है, लकी नहीं। सर लकी देखिए 5 है। 1 2 3 4, 4 बार आया है 5, मतलब कि 5 जो है 4 भाई है। ठीक है, तो बहुलक कौन कहलाएगा? बोलिएगा 5 कहलाएगा। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो बहुलक का मान 5 हो गया, राइट आंसर। चलिए अगला बढ़े। क्या कहते हैं? किसी बारंबारता का बहुलक होता है। किसी बारंबारता का बहुलक क्या होता है? तो बोलिएगा सर जिसका अधिकतम क्या होते हैं? अधिकतम बारंबारता होते हैं। ठीक है, अधिकतम बारंबारता होते हैं वो बहुलक कहलाते हैं। अधिकतम बारंबारता वाले मान क्या कहलाते हैं? बहुलक कहलाते हैं, राइट आंसर सी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपको पूछा गया कि 1 3 0 3 1 3 का बहुलक बताइएगा। जो अधिक बार आएगा वही बहुलक कहलाएगा। देखिए कई बार आया, एक बार आया, 2 बार आया। ठीक है, देखिए 0 एक बार आई का हम करने, 3 एक बार, 2 बार, 3 बार। ज्यादा कौन बार आया? 1 के 3। तो बोलिएगा सर 1 तो 2 बार आया, 3 आया 2 बार, तो 3 ज्यादा लकी है। ठीक है, बहुत लकी है 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया मादिका। ठीक है, मादिका पूछा गया कि 3 5 उल्टा पुल्टा लिखा गया। ठीक है, इसको सजाएंगे, इसको क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर सजाएंगे। सजाएंगे कैसे? देखिए आप सजाएंगे कैसे, तो इस बात को आप ध्यान में रखना होगा। देखिए सजाना है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, इस तरह से लिखा गया है। तो इसको हम सजाएंगे, इस तरह से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरह से लिखा गया है ना। बिल्कुल सही जवाब है सर। अब देखिएगा मादिका का मतलब होता है बीच में। देखिए 3 गो के इधर से हटा दिए, 3 गो के इधर से हटा दिए, तो बीच में कौन बचा? 4। बीच वाला मादिका होता है, माद होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ चुका है ना। देखिएगा पहले नंबर तो इसको क्रम से सजा दिए, 1 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद देखिए 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7। ठीक है, 3 को क्या आधा इन्हें काट के हटा दिए, 3 को क्या आधा इन्हें काट के हटा दिए, बीच वाला बचा वो मादिका कहलाया। 4 सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या का मध्य कौन होगा? पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? जो 1 से कटे, 1 से कटे क्या 2 से कटे, एक यानी बहुत सारे संख्या होगी पूर्ण संख्या, तो माध्य बचाना है। ठीक है, तो माध्य क्या होगा? तो बोलिएगा साहब माध्य बताना, पूर्ण संख्या का माध्य। तो इसके बारे में हमको पूर्ण संख्या का जानकारी नहीं है सर। पूर्ण संख्या कौन होता है? तो पूर्ण संख्या देखिए 0 होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 0 के बाद हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा। ठीक है,
2 हो जाएगा, उसके बाद देखिए 4 होगा, उसके बाद देखिए 6 होगा, ठीक है। तो 6 के बाद क्या होगा, 8 होगा। ओके, 8 होगा नहीं, 8 होगा, बिल्कुल सही जवाब सर। उसके बाद जोड़िएगा और इसको जोड़ कर सबसे भागा दीजिएगा, ठीक है, जोड़ के भागा। तो 8 और 6 14, 14 4 18, 18 2 20 होगा, ठीक है। 20 हो जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा। 20 बटा में 5 का मतलब कितना हो जाएगा, 4। तो 4 इसको मारिएगा, सही जवाब। पूर्ण माध्य क्या होगा, 4 इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का मान। प्राकृतिक संख्या क्या होती है सर, हमें नहीं पता है। तो देखिए वो 3 को लेना है, वो भी लगातार लेना, वो भी प्राकृतिक संख्या लेना। प्राकृतिक संख्या होते हैं गिनती के सभी संख्या, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, ठीक है। इसका माध्य निकालना है। तो देखिए 1 2 3 से भाग दीजिएगा, तो जोड़िए 3 2 5, 5 1 6, ठीक है। 6 बटा 3 का मतलब कितना होता है, 3 होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है सी नंबर है। अन्यथा आप ऐसे भी काट सकते थे। एक सेकेंड 3 है ना, 3 है कम 3, 3 दूना 6 होगा। तो इसका सही जवाब 2 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बोलिएगा सर ऐसे भी होता है, माध्य जो होता है बीच वाला होता है, ठीक है। इस तरफ से इधर हटा देंगे, इस तरफ से इधर हटा देंगे, तो बीच में कौन बच गया, 2। तो 2 जो होगा माध्य कहलाता है, ठीक है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, ठीक है। संचयी बारंबारता क्या कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है, ठीक है। संचयी बारंबारता क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में पढ़िएगा क्या कहते हैं। कहते हैं 13 और 19 के बीच समानांतर माध्य क्या होगा। 19 और 13 के बीच बताना, ठीक है। 13 और 19 के बीच में बताना है ना। 13 और 19 के बीच देखिए, पहले नंबर तो हम 13 ले लेंगे और 19 ले लेंगे, ठीक है। और इसके बीच में क्या होगा, तो बोलिएगा सर 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, ठीक है। यही निकालना है ना, बिल्कुल सर यही निकालना है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बात पूछा गया है, सुनिएगा। एक बात क्या बोला गया है कि 13 और 19 के बीच मतलब समझ रही है ना, बीच मतलब समझ रहे हैं सर कि 13 को शामिल नहीं करना है और 19 वाला को शामिल नहीं करना, तबे न हुआ 13 और 19 के बीच वाला संख्या। तो माध्य कैसे निकाला जाता है, देखिए 2 को इधर से हटा देंगे, 2 को इधर से घटा देंगे, तो बचेगा कौन, 16। तो 16 जो इस प्रश्न का माध्य हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ चुका है ना, किसी भी कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा ये भी फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है कि लास्ट प्लस फर्स्ट, ठीक है, यानी शुरू वाला अंतिम वाला जोड़ के 2 से भागा। तो 14 प्लस में 18 बटा में 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, बोलिएगा 32 होगा। 32 बटा 2 का मतलब 16, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, शुरू वाला अंतिम वाला जोड़ के 2 से भागा दे दीजिएगा। ओके, या तो देखिए दोनों को हटा दीजिए, बीच वाला संख्या माध्य कहलाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा क्या पूछा गया है। कहते हैं कि 3 4 5 7 का तथा x का माध्य, ठीक है, 6 है तो x का मान निकालिए। माध्य बराबर क्या होता है सर, अभी हम जाने हैं माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है। सुनिए, यहाँ पर दिया है 3, यहाँ पर दिया है 4, यहाँ पर 5, उसके बाद दिया है 17, उसके बाद दिया x। टोटल कई संख्या देखिए, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है और 17 है ना, और x है। तो 1 2 3 4 5 हो गया, 5 से भाग दे देंगे। अब माध्य का मान कितना दिया, माध्य का मान 6 दिया था, 6 लिखेंगे। यहाँ से होगा 4 3 7, 7 5 12, 12 और 17 जोड़िएगा तो 12 17 हो जाएगा 29, ठीक है, प्लस में x हो जाएगा। ये 6 पजे कितना होगा, जो 6 गुने 5 करेंगे तो x बराबर 6 पजे 30 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आके माइनस में, तो x का मान 1 आएगा। कहीं x दिया क्या, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है सर, है ना। कौन कौन समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 पड़ेगा। कहते हैं कि 1 4 x 5 का माध्य जो है 12 है, 12 का माध्य 7 है, ठीक है। सबको जोड़ देंगे, जितना संख्या रहेगा उतना से भाग दे देंगे। तो बोलेगा सर इसको लिखेंगे 1 प्लस में, ठीक है, 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12। बोलिएगा लिख दिए 1 प्लस 4 प्लस x प्लस 5 प्लस 12 का माध्य कितना दिया है, तो बोलेगा कि 7, माध्य दिया 5। कई संख्या 1 2 3 4 5 से भागा देंगे, है ना। तो देखिए 4 1 5 हुआ, 5 5 10 हुआ, 10 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 22 प्लस में x। ये देखिए भागा में इधर आके गुना होगा
तो 7 गुने में 5 होगा, तो 22 प्लस x बराबर 7 पचे 35। ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में, तो 22 घटेगा तो 3 बचेगा और 1 बचेगा। 13 कहीं दिया है क्या? हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, राइट आंसर है। अगला बढ़े क्या? देखिएगा, अब बहुलक वाला भाई आ चुका है। किसका भाई आ चुका है? तो बहुलक वाला। समझिएगा क्या पूछता है? पूछता है कि 2 6 4 5 0 2 1 3 2 का बहुलक बताइए। जिसका बहुत बार लुक दिखा है वही बहुलक कहलाएगा। कौन दिखा है? बोलेगा सर देखिए, 6 एक बार आया नहीं होगा, ये 4 एक बार आया नहीं होगा, ये 5 कई बार आया है तो 5 एक बार आया नहीं होगा, 0 एक बार आया नहीं होगा, ठीक है। 1 देखिए एक बार आया नहीं होगा, 3 एक बार आया नहीं होगा। कौन होगा सर? देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, 2 तो 3 बार लगे लिया है, वो 2 कई बार लगे लिए? 3 बार, तो बहुलक 2 हो गया, ठीक है। जो अधिक बार लुक दिखेगा वही बहुलक होगा, है ना। जो अधिक बार लुक दिखेगा वो क्या होगा? बहुलक होगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। देखिए ये तो फार्मूला पूछ दिया है कि PQR का गणितीय सूत्र माध्य का कौन होगा। तो माध्य अभी बताए हैं कि तीनों को जोड़ के 3 से भागा, P प्लस Q प्लस R और 3 संख्या 1 2 3 से भागा। तो बोलेगा सर ऑप्शन नंबर डी है, P प्लस Q बटा प्लस R और बटा में 3 होगा, राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य कौन होगा। देखिएगा यहाँ पर पूछा गया 5 प्राकृतिक संख्या, 5 प्राकृतिक संख्या कौन होगा? बोलिएगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, ठीक है। और 5 से भागा दे देना है, अन्यथा आपको कहना है कि सर देखिए 2 को इन्हें हटा देंगे, 2 को इन्हें हटा देंगे, 3 वाला आपको माध्य होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। बोलेगा सर फार्मूला से कैसे बनाएंगे? तो सभी को जोड़ के संख्या गिन के भाग देना है। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, 5 को कौन होगा? 1 2 3 4 5। गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 5 4 9 3 12, 12 2 14 और 1 15। कितना आएगा जोड़ने पर? तो बोलेगा सर ये तो 15 आएगा, बटा में 5 है, 5 दिया 15 हुआ। तो देखिए ऐसे भी देखिए 2 को इन्हें से हटा देंगे, 2 को इन्हें से हटा देंगे, बीच वाला संख्या क्या कहलाएगा? माध्य कहलाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न है कि 4 मान दिया, ठीक है, 4 मान दिया है, कहता बहुलक कौन होगा। बहुलक कौन होगा बताइए तो। क्या 2 बार, 2 कई बार आया? 1 बार आया है, 2 बार आया, 2 बार से काम नहीं चलेगा सर, ये 2 बार हटाइए। देखिए 3 कई बार आया? 1 बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार। क्या किसी के औकात है कि 3 को 4 बार आ सके? तो 3 तो है, ज़्यादा बार है, 1 बार 2 बार 3 बार और 4 बार। 1 तो बेचारा 1 बार आया, 2 तो बेचारा 1 बार आया, 5 1 बार आया, 4 1 बार आया, है ना। 2 बार आया तो खत्म कर। सबसे ज़्यादा कौन आया? तो बोलिएगा कि 3 आया, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब 3 हो गया, बहुलक, ठीक है। 3 राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहते हैं कि 4 मान है 5 3 8 2 4 की माध्यिका बताइए, ठीक है। माध्यिका कैसे बताते हैं सर? देखिए आपको एक काम करते हैं, क्रम से लिखना है। पहले 2 लिखना है, ठीक है। 2 के बाद बड़ा, 2 से बड़ा कौन होता है? 3 होता है, तो यहाँ 3 लिखना है। 3 से बड़ा कौन होता है? तो 4 होता है, तो 4 लिखना है। 4 से बड़ा कौन होता है? तो बोलिएगा 5 लिखना है। 5 से बड़ा कौन होता है? तो बोलिएगा 8 लिखना है, ठीक है। माध्यिका हमेशा बीच में होता है, तो देखिए इस दोनों हटा देंगे, दोनों हटा देंगे, तो माध्यिका कौन बचेगा? तो 4 बचेगा, ठीक है। 16 का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। माध्यिका का मान 4 हो चुका है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, और निम्नलिखित सारणी में चर का मान 7 की संचयी बारंबारता, ठीक है। मतलब 4 मान 7 है, उसका संचयी बारंबारता क्या होगा? तो बोलिएगा सर ये तो सिंपल है। क्या है? सिंपल है कि नहीं? बिल्कुल है, सही सिंपल। बोलिएगा कि संचयी बोला 7, ठीक है। यहाँ पर 7 कौन है? बोलिएगा 7 ही है। 7 के सामने कौन है? 5 है, ठीक है। 5 का जो बारंबारता बता रहा है, 7 का जो संचयी बारंबारता 5 बता रहा है, परंतु इसमें आपको डबल करना होगा, ठीक है। डबल करना होगा, तो 5 का डबल कितना होगा? 10 होगा, ठीक है। 5 के डबल 10, 5 के डबल 10 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया, आंकड़ा दिया गया, आंकड़ा क्या दिया गया है? यानी 8 6 12 4 13 20 7 2, इस तरह से परिसर निकालना। परिसर क्या होता है? परिसर होता है
कि बड़का में से छोटका घटाना है। सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा देखिएगा 20 है, ठीक है 20 है। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 2 दिख रहा है। 2 से भी कोई छोटा है क्या, नहीं। 20 से भी कोई बड़ा है क्या, नहीं। तब बड़का में से छोटका घटाते यही परिसर होता है, ठीक है परिसर होता है। परिसर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, तक घटाइएगा तो 18 बचेगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा, सी नंबर होगा, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग का मान क्या है। बहुलक वर्ग कौन कहलाता है, बहुलक वर्ग वही कहलाता है ना जिसकी बारंबारता अधिक होती है। क्या होती है, जिसकी बारंबारता अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। क्या 15 ज़्यादा है, नहीं सर। 20 ज़्यादा है, नहीं। 25 ज़्यादा है, नहीं। 15 ज़्यादा है, नहीं। 40 ज़्यादा है सर। ये बारंबारता इस जिसका ज़्यादा होगा बहुलक कहलाएगा। बहुलक कौन हो गया, तो 40 से 50 इसका बहुलक हो गया, ठीक है 40 से 50 बहुलक हो गया, क्योंकि बारंबारता कितना है 45 है। जिसकी बारंबारता अधिक रहेगा उसका जो बहुलक का वर्ग अंतराल भी अधिक होगा। राइट आंसर डी।